हेलो हेलो। आज हम लोग देखेंगे लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम ये भी क्या है। एक कोशिकांग है, यानी सेल ऑर्गेनेल्स है। ये भी कोशिका के अंदर पाया जाता है, तो कह सकते हैं ये भी कोशिका का पार्ट है। तो कोशिका का पार्ट है तो कोई काम करता होगा, तो इसी के बारे में आज की वीडियो हम लोग लाइसोसोम के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि लाइसोसोम को हिंदी और इंग्लिश एक ही बोलते हैं। ठीक है, इस पर ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, इसका आप हिंदी बताइए। और आपसे हिंदी कोई इसका पूछेगा भी नहीं। लाइसोसोम है तो लाइसोसोम के नाम से ही पूछा जाता है और लाइसोसोम के नाम से ही जाना जाता है। तो देखिए पहले लाइसोसोम का मतलब क्या होता है। लाइसोसोम दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द हमारा है लाइसो और दूसरा है सोमा। तो लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव का मतलब है पाचक, और सोमा का मतलब होती है बॉडी। तो कह रहा है कि लाइसोसोम का पूरा अर्थ ये हुआ कि यह किसी बॉडी को पचाने वाला अंग है। मतलब इसे क्या बोल सकते हैं कि कोशिका के अंदर डाइजेस्टेड सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से यह जाना जाता है। यह क्या करेगा, कोई भी फूड पार्टिकल सेल में आएगा तो उसे डाइजेस्ट करेगा, या कोई भी मतलब हानिकारक पदार्थ भी आएगा ना तो उसे भी ये पाचन करने का काम करता है। तो सोमा का मतलब बॉडी हो गया भाई, और लाइसो का मतलब था डाइजेस्टेड। तो कह रहा है कि किसी भी बॉडी को ये पचाने वाला मतलब कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग है। लाइसोसोम मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए इसका नाम जो दूसरा होता है डाइजेस्टेड बॉडी। क्वेश्चन ही आता है कि डाइजेस्टेड बॉडी के नाम से कौन सा ऑर्गेनेल्स जाना जाता है, तो उस समय आप कहेंगे कि लाइसोसोम। ऑप्शन में रहेगा लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऐसे ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको रहेंगे। तो उसमें से देखिए मैंने लिखा है कि लाइसोसोम के इक्वली क्या होता है, तो लिख सकते हैं डाइजेस्टेड बॉडी। इसके बाद मैंने ये लिखा है कि आल्सो नोन एज, इसे और भी क्या कहते हैं, तो इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि यह कोशिका के अंदर कोशिकांगों को भी डाइजेस्ट कर देता है। किसको कर देता है, कोशिकांगों को भी डाइजेस्ट करता है। इसलिए कहा जाता है कि यह कोशिका का आत्मघाती थैली है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगला पॉइंट मैंने ये मेंशन किया है कि डिस्कवरी या, तो डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। मतलब इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया कि लाइसोसोम एक कोशिकांग है और यह डाइजेस्टेड बॉडी के रूप में जाना जाता है। ये जानकारी किसने दिया था, डी डुबे नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1950 में। कितने में दिया था, 1950 में। अगला कह रहा है कि इसका शेप कैसा होगा। अगले में लिखा गया है कि इसका शेप कैसा होगा, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो इसका शेप की बात करेंगे तो शेप में मैंने लिखा है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब देखिए मैंने हिंदी में मेंशन किया गोलाकार। और कह रहा है सॉफ्ट, कह रहा है कि सॉफ्टेड बॉडी होता है, तो कह सकते हैं कि गोलाकार होगा और कोमल शरीर वाला होगा। इधर देखें सॉफ्टेड बॉडी मतलब कोमल शरीर वाला ये अंग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। अगला इसमें ये लिखा गया कि भाई सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, तो इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है। देखो भाई जब भी पाचन की बात आएगी तो पाचन में हमेशा ये याद रखेंगे कि पाचन जब भी होगा तो एंजाइम के द्वारा होता है। तो मैंने कहा कि ये डाइजेस्टेड बॉडी है, तो इसका मतलब इसमें एंजाइम वगैरह होता होगा। एंजाइम होगा तभी पाचन करेगा। तो ये क्या करता है, अपने अंदर एंजाइम रखता है, जिसके द्वारा यह फूड पार्टिकल को या कोई हानिकारक पदार्थ को कोशिका में आता है तो उसे डाइजेस्ट कर देता है। तो मैंने लिखा है कि इसके अंदर क्या होता है, तो एंजाइम होगा। कौन सा होगा, मतलब एंजाइम होगा। अब एंजाइम किस प्रकार का होगा, तो इधर मैंने लिखा है हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है जल अपघटनी, और एंजाइम को हिंदी में बीकर कहते हैं। तो ये अपने अंदर जल अपघटनी बीकर रखता है। इस एंजाइम के द्वारा किसी भी पार्ट को डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि यह क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसी एंजाइम को जैसे जाना जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाइड्रोलिटिक है, तो हाइड्रोलिटिक यानी यहाँ पे कह रहा है जल अपघटनी। ये किसी भी सेल या कह सकते हैं कि पैथोजन या कोई भी फंगी वगैरह वायरस अगर सेल में जाता है तो इसी एंजाइम के द्वारा ये मार देता है। और जब ये फटता है तो यह अब बगल वाले भी सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर जाता है, पचा देता है, जबकि उसे करना ऐसा नहीं चाहिए। तो इसी काम की वजह से कहा जाता है कि यह सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, कोशिका की आत्मघाती थैली है, क्योंकि जब ये फटता है तो और कोशिकांगों को भी मार देता है। तो इसलिए यह नाम मिला है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगला लिखा है ओरिजिन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखेंगे क्रम होता है कि इसमें क्रम ये हो जाएगा कि जैसे मैं कह दूं कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इधर देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है गाल्जी बॉडी, जीबी बनता है। तो गाल्जी बॉडी जो बनती थी, इस गाल्जी बॉडी से क्या बनता है, लाइसोसोम बनता है। क्या बनेगा, लाइसोसोम बनेगा। क्या बनेगा, लाइसोसोम बनेगा। ये देखना, तो ये होगा लाइसोसोम।
तो ये कह रहा है कि इसकी जो उत्पत्ति होती है ना, तो वो देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसके बाद गाल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी कह सकते हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स इसकी उत्पत्ति होती है। तो मेन इसका क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे गाल्जी गाल्जी बॉडी बनती है। इसके बाद लिखा है कि यह काम क्या करता है, तो इसमें लिखा है डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। यह कोशिका को कह सकते हैं कि डिस्पोजल करने का काम करता है, मतलब उसमें हानिकारक पदार्थों को मार करके कोशिका को मतलब कह सकते हैं सुरक्षा प्रदान करता है, उसे शुद्ध करने का काम करता है। तो डिस्पोजल सिस्टम इसमें कौन काम करता है, तो लाइसोसोम करता है। जो भी हानिकारक पदार्थ होगा उसे क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल के नाम से कौन जाना जाता है, तो बताएंगे सॉरी लाइसोसोम जाना जाएगा। कौन जाना जाएगा, लाइसोसोम। कह रहा है कि लाइसोसोम पाया किस में जाता है, तो यहाँ पर बताएंगे कि जो लाइसोसोम होता है ना, यह हर स्तनधारी की हर सेल में पाया जाता है। लेकिन कह रहा है कि स्तनधारी के अंदर जो आरबीसी होता है ब्लड के अंदर, ऑब्सेंट इन आरबीसी, तो यह आरबीसी में नहीं पाया जाता है। यह बॉडी के हर पार्ट में हर सेल में पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में नहीं पाया जाता है। इसके बाद लिखा है कि इसकी साइज कितना, तो इसका देखेंगे जो कह सकते हैं कि यह साइज है, तो यह शेप है, तो शेप इसका गोलाकार है। कह रहा है कि इसकी आकृति कैसे है, तो लिखा है कि 0.1 to 0.6 माइक्रोन मीटर का होता है। ये कितने माइक्रोन मीटर का होता है बताएंगे, 0.1 to 0.6 माइक्रोन मीटर का होता है। अगले वाले में मैंने लिखा है कि यहाँ पे देखिए हेडिंग है टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। लाइसोसोम कितने प्रकार का होगा, ये लिखा गया भाई प्राइमरी। क्या लिखा गया, प्राइमरी। तो प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल लाइसोसोम, ऑटोलिसिस लाइसोसोम, ये 4 प्रकार के। चारों में देखिए हल्का हल्का डिफरेंस होगा। प्राइमरी लाइसोसोम का मतलब ये होता है कि जब लाइसोसोम जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी से जो लाइसोसोम बनता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, ये हो गया। सेकेंडरी लाइसोसोम का मतलब होता है कि जब ये हमारा जो गाल्जी बॉडी से बनता है उसे प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम किसी भी फूड पार्टिकल को मतलब कैच कर लेता है, अपने अंदर पकड़ लेता है, तो उस समय इस लाइसोसोम का नाम हो जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इसमें कह सकते हैं कि ये हो गया फूड प्लस लाइसोसोम। क्या हो जाएगा, फूड प्लस लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। अभी डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। रेजिडुअल का मतलब ये होता है कि जैसे मैं कह दूं कि ये हमारी एक सेल है, ये हमारे, इधर देख लेंगे। जैसे मैं कह दूं कि यह हमारी एक सेल है और इस सेल के अंदर ये हमारा फूड पार्टिकल है, और जैसे यहाँ से कोई भी फूड पार्टिकल जैसे यहाँ से, जैसे मैं कह दूं यहाँ पर हो गया जीबी, तो इससे बना जो लाइसोसोम बनेगा ना, इससे जो लाइसोसोम हमारा बनेगा, यह लाइसोसोम क्या कहलाएगा, यह लाइसोसोम हमारा कहलाएगा कि यहाँ देखेंगे, यहाँ सटाइए, इधर देखिए। तो ये हमारा एक सेल है और इस सेल से देखेंगे अंदर, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, यह हो गया जीबी, गाल्जी बॉडी। अब गाल्जी बॉडी से इसकी उत्पत्ति होती थी, ये हो गया लाइसोसोम। क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया। ठीक है, अब यह जो फूड पार्टिकल है जब इसमें इंटर करेगा ना, तो यह जो लाइसोसोम है यह इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा, चारों तरफ से आके ऐसे घेर लेगा। अब घेरने के बाद यह क्या करेगा, अपने एंजाइम को इसमें स्रावित करेगा, एंजाइम इसमें स्रावित करेगा। तो इस वाले स्टेज को बोलते हैं कि यह हमारा था प्राइमरी लाइसोसोम, यह वाला। अब इस वाले लाइसोसोम को मतलब लाइसोसोम के अंदर क्या है, यह फूड पार्टिकल आ गया। क्या आ गया, यह लाइसोसोम के अंदर क्या है, यह हमारा फूड पार्टिकल है। तो फूड पार्टिकल को जब लाइसोसोम अपने अंदर घेर लेता है चारों तरफ से, या उसको अपने थैली में पैक कर लेता है, उस वाले लाइसोसोम को बोलेंगे कि यह सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या करेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब जब सेकेंडरी लाइसोसोम अपना इस पे एंजाइम छोड़ता है, तो सारे फूड पार्टिकल को 100% डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो कुछ डाइजेस्टेड पार्ट उसमें छूट जाते हैं। तो इस प्रकार के लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं कि वह कौन सा है, वह रेजिडुअल है। क्या है, रेजिडुअल लाइसोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रेजिडुअल लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, रेजिडुअल लाइसोसोम बोलेंगे, यह हो जाएगा।
इसके बाद रेजिडुअल लाइसोसोम के बाद अगला वाला हमारा क्या है, ऑटोलिसिस है। ऑटोलिसिस है। तो ऑटोलिसिस का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो कह सकते हैं कि जो इसको बचा अपशिष्ट पदार्थ इसमें जो बचा है उस वाले को रेजिडुअल बोल देंगे। अगला वाला जो ऑटोलिसिस है, ऑटोलिसिस में जो लाइसोसोम आएगा तो वह क्या करता है, वह किसी को कह सकते हैं कि ऑटो मतलब मारने की क्षमता रखता है। जैसे मैं कह दूं कि कोई भी इसमें फंगी चाहे वायरस इस सेल के अंदर आ गया तो उसी स्थान पर जो लाइसोसोम जाके इसे किल कर देगा। तो इस प्रकार के लाइसोसोम को बोलते हैं ऑटोलिसिस। ऑटोलाइसिस बोलते हैं। ऑटोलिसिस का मतलब होता है भक्षण करने वाला। भक्षण करने का मतलब ये होता है कि ऐसा लाइसोसोम जो किसी भी हानिकारक पदार्थ जब कोशिका के अंदर जाते हैं तो उन पदार्थों को क्या करते हैं, उन्हीं के स्थान पर ही क्या करते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो ऐसे लाइसोसोम को ऑटोलिसिस या भक्षणकारू लाइसोसोम कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के लाइसोसोम थे जो मैंने आपको बताया कि जब लाइसोसोम की उत्पत्ति गाल्जी बोरिस होगी तो उस समय जो लाइसोसोम नया अभी कोशिका के अंदर फॉर्म करेगा तो उस लाइसोसोम को प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे। जब कोई फूड अंदर जाता है तो लाइसोसोम उसे क्या करता है, चारों तरफ से घेर करके उस पर एंजाइम का स्राव करता है। तो उस वाले लाइसोसोम को बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम है। और जब एंजाइम स्राव करने के बाद जो पार्ट बच जाएगा तो उसका तो भाई एनर्जी हो गया, एनर्जी बॉडी में मिल गई। और जिससे एनर्जी नहीं मिली, कुछ अपशिष्ट उसमें बच जाता है तो उसे रेजिडुअल लाइसोसोम या इसे बोलते हैं अपशिष्ट लाइसोसोम के नाम से भी कुछ जानते हैं। इस तरह से इसका नाम है। ऑटोलिसिस का मतलब ये होता है कि ऐसा लाइसोसोम जो किसी भी हानिकारक पदार्थ को जैसे कोशिका में इंटर किया ऑन द स्पॉट उसी स्थान पे जाके मारता है, ऐसे लाइसोसोम को ऑटोलिसिस लाइसोसोम बोलेंगे। अगला लिखा गया है कि पॉलीमॉर्फिक एक नाम है। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुरूपी कोशिकांग। बहुरूपी कोशिकांग का मतलब ये होता है कि लाइसोसोम जितने प्रकार के सेल हैं उन सेल में अलग अलग आकार में, अलग अलग शेप में दिखाई देता है, अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रदर्शित करता है। इसीलिए इसे बोला जाता है कि यह बहुरूपी कोशिकांग है, क्योंकि इसका एक रूप नहीं होता है, इसके बहुत से रूप होते हैं। तो इस काम की वजह से इसे बोलते हैं बहुरूपी। इसमें देखो मैंने लिखा है अलग अलग, कह रहा है अलग अलग में रूप में ये दिखाई देता है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। तो आप क्वेश्चन आता है कि पॉलीमॉर्फिक का ऑर्गेनिल्स कौन होता है, तो उसमें आपका यही होगा, लाइसोसोम होगा। आगे चले आएंगे। इसके बाद हमारा है फंक्शन। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन में पहला पॉइंट मैंने लिखा, यह डाइजेशन का काम करता है। डाइजेशन का काम करता है, इधर देखेंगे फाइगोसाइट्स लिखा गया है। फाइगोसाइट्स है। एक बार लिक्विड समझते हैं सर। तो जब कोशिका के अंदर कोई ठोस चीज बॉडी में जाता है तो उस गर्म को ठोस चीज प्रोवाइड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि फाइगोसाइटिस है, फाइगोसाइटोसिस है। लिक्विड सबस्टेंस जब जाता है तो जब लिक्विड कोई सबस्टेंस जाता है तो मतलब कह सकते हैं कोशिका के अंदर 2 तरीके के पदार्थ जाते हैं, एक लिक्विड रूप में जाता है सबस्टेंस, एक होता है फाइगोसाइट्स रूप में जाता है। तो 2 तरीके में यह जाता है। तो कह सकते हैं जब ठोस होगा और एक हमारा होगा लिक्विड। ठीक है, ये सब है। आगे देखिए। इसके बाद लिखा ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मालिक्यूल। जब कोशिका को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो कोशिका के अंदर जो बड़े मालिक्यूल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जैसे मैं कह दूँ अमीनो एसिड्स हो गए, फैट्स हो गए, उन लोगों को क्या करता है, यह तोड़ने का काम करता है कि ताकि इन्हें एनर्जी दे सके। डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, मतलब कोशिका के अंदर कोई कह रहा है कि फॉरेन का मतलब विदेशी होता है, तो कोई फंगी बैक्टीरिया वायरस जब इंटर कर जाता है तो इन्हें क्या करते हैं, फॉरेन मटेरियल को क्या करते हैं, डाइजेशन करने का काम करते हैं, ये डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके बाद लिखा है कि डाइजेस्ट सेल ऑर्गेनेल। तो कह रहा है कि जब ये जैसे सोलेन वाला में है कि जब ये क्या करता है, स्वतः ही फट जाता है और फटने के बाद ये क्या करता है, इर्द गिर्द जितने भी मतलब जो पार्ट होते हैं सबको डाइजेस्ट करता है। उस समय क्या करता है कि यह कोशिका के भाग को भी मतलब डाइजेस्ट कर देता है। तो ये हो जाएगा डाइजेशन। डाइजेस्टेड सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कि कोशिकांगों को पचाने का भी काम करता है, कि जो कोशिकांग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जब ये ऑटोलिसिस संलयन करता है तो उस दौरान क्या करता है, इन लोगों को भी पचा देता है। ये हमारा था लाइसोसोम। अच्छा, जब कोई बॉडी के ऊपर बॉडी में चोट लग जाती है उस दौरान जो सेल मर जाती हैं, तो सेल अगर मरी सेल रहेंगे तो कैंसर हो जाएगा। कैंसर होता नहीं, इसका रीजन है क्योंकि प्रत्येक कोशिका में लाइसोसोम होता है। ये लाइसोसोम उस मरे हुए सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। इसलिए हमारे बॉडी में कभी इन्फेक्शन होता
नहीं है, जब भारी मात्रा में हो जाता है तब जाके इन्फेक्शन होता है। तो ये किसकी वजह से होता है बताएंगे, लाइसोसोम की वजह से होता है। तो ये था लाइसोसोम। बाकी आप लोगों को अगली वीडियो में मिलेगा मैटर। तो ये था आपका लाइसोसोम।